हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ड्रीम फॉर स्टडी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए भूगोल के चैप्टर 2 कृषि के सभी VVI ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक प्यारा सा एक लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? आपका ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है मटर। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चावल। चावल खरीफ फसल है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? आपका ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी चाय। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गेहूं। गेहूं एक रबी फसल है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? इसमें आपका ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। जूट के उत्पादन में सबसे आगे पश्चिम बंगाल राज्य है, आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, गेहूं का उत्पादन में कौन राज्य आगे है? आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? आपका ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम में आता है, आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन है? आपका ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी प्याज, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी मडुआ। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूं। गेहूं एक शीतकालीन फसल है और ये ठंडी के मौसम में होता है और ठंडी के मौसम को शीतकालीन या शीतकाल कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? आपका ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। चाय उत्पादक में असम प्रमुख राज्य है, आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका ऑप्शन है ए असम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। आपका अगला सवाल है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ए धान, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी कहवा, ऑप्शन डी जूट। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कपास। महाराष्ट्र कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग याद रखिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादक के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी हरियाणा। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक के लिए उत्तर प्रदेश है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आपका ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। आपका अगला सवाल है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है और उत्तर भारत में सर्वाधिक
गन्ना सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? आपका ऑप्शन है 1/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 1/5। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2/3, यानी इसे 2/3 भी कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। 2/3% भाग कृषि कार्यों से जुड़ा है। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? आपका ऑप्शन है ए नमी, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी जनसंख्या, ऑप्शन डी मृदा। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जनसंख्या। जनसंख्या कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, पौधों में अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? आपका ऑप्शन है ए 3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 18 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 6 डिग्री सेल्सियस। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 डिग्री सेल्सियस। पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। आपका अगला सवाल है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? आपका ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। रबर की खेती केरल में की जाती है, ये आप लोग याद रखिएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरीय कृषि को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन ए है दहिया, ऑप्शन बी झूम, ऑप्शन सी दीपा, ऑप्शन डी खेल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी झूम। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरीय कृषि को झूम खेती के लिए जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, झारखंड में स्थानांतरीय कृषि को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है पालमू, ऑप्शन बी पोडू, ऑप्शन सी कुरुआ, ऑप्शन डी कुमारी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कुरुआ। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कुरुआ कहा जाता है, आप याद रखिएगा। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? आपका ऑप्शन ए है 5 करोड़, ऑप्शन बी 14 लाख, ऑप्शन सी 14 करोड़, ऑप्शन डी 25 करोड़। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 करोड़। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि 14 करोड़ हेक्टेयर है, याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है? यानी कृषित भूमि है, थोड़ा गलती टाइप हुआ है, ये इसको कृषित बना दिए, ठीक है। इसमें ऑप्शन है ए 33%, ऑप्शन बी 84%, ऑप्शन सी 48%, ऑप्शन डी 14%। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 84%। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? आपका ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी मूंगफली, ऑप्शन डी कपास। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गेहूँ। गेहूँ खरीफ फसल नहीं है, और ये सारे के सारे खरीफ फसल है, आप लोग याद रखिए। गेहूँ शीतकालीन फसल है, ये ठंडी के मौसम में होता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? आपका ऑप्शन ए है गेहूँ, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी मकई, ऑप्शन डी सरसों। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मकई। मकई रबी फसल नहीं है, ये गर्मी के टाइम में होता है, आप लोग याद रखिए। आपका अगला सवाल है, इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? आपका ऑप्शन ए है अमन, ऑप्शन बी सुमन, ऑप्शन सी आस, ऑप्शन डी बोरो। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुमन। सुमन धान का एक फसल नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? आपका ऑप्शन पंजाब, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी केरल। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। आपका अगला सवाल है, धान को प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब।
आपका अगला सवाल है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? आपका ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? आप लोग देखिएगा यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइप में, इसे हम बना देते हैं। बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? आपका ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। बाजरा उत्पादन में गुजरात प्रथम है, आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, इनमें कौन निर्वहन कृषि की उपज नहीं है? आपका ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी ज्वार या बाजरा। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गन्ना। आपका अगला सवाल है, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी केला। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कपास। आपका अगला सवाल है, तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी पाँचवा, ऑप्शन डी आठवां। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला। तेलहन उत्पादन के लिए भारत का विश्व में पहला स्थान है। सबसे ज़्यादा तेलहन भारत में उपजाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गुजरात। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है, आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी असम। इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केरल। भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे रबड़ की खेती के लिए भी केरल को जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? आपका ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी कपास। इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धान। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा धान की खेती के लिए उपयुक्त है। आपका अगला सवाल है, पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? आपका ऑप्शन ए है बाजरा, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन सी चाय, ऑप्शन डी गेहूँ। इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गेहूँ। पंजाब गेहूँ के लिए सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है पंजाब में, आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल 36 नंबर, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन ए है महुआ, ऑप्शन बी मधुआ, ऑप्शन सी मडुआ, ऑप्शन डी मछुआ। इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मडुआ। उत्तर बिहार में रागी को मडुआ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? आपका ऑप्शन ए है चना, ऑप्शन बी अरहर, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी मसूर। इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बाजरा। बाजरा दलहन फसल नहीं है और इसका दाल नहीं होता है, आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? आपका ऑप्शन ए है रोपण, ऑप्शन बी निर्वाहन, ऑप्शन सी दुग्ध, ऑप्शन डी रबी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रोपण। चाय रोपण प्रकार की कृषि है, चाय रोपा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है? आपका ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी तंबाकू, ऑप्शन सी कहवा, ऑप्शन डी गेहूँ। सॉरी, यहाँ गलती टाइप हुआ है, गेहूँ होगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कहवा।
अगला सवाल है, असम में चाय कितने बागान है? असम में चाय के कितने बागान है? आपका ऑप्शन ए है 300, ऑप्शन बी 350, ऑप्शन सी 750, ऑप्शन डी 700। इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 750। असम में लगभग 750 चाय के बागान है। अगला सवाल 41 नंबर आपका क्वेश्चन है, कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है? आपका ऑप्शन है 170, ऑप्शन बी 135, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 149। इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 170 किलोग्राम का होता है। अगला सवाल है, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। भारत का जूट क्षेत्र पश्चिम बंगाल को कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, कपास की खेती के लिए कितना दिन पलारहित होना चाहिए? आपका ऑप्शन ए है 210, ऑप्शन बी 102, ऑप्शन सी 350, ऑप्शन डी 143। आपका सही ऑप्शन है ए 210। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? आपका ऑप्शन ए है तिल, ऑप्शन बी तंबाकू, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी नारियल। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी तंबाकू। आंध्र प्रदेश तंबाकू के उत्पादन में अग्रणी है, आप लोग याद ही रखिएगा। अगला सवाल है, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन ए है पूर्णिया, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी समस्तीपुर, ऑप्शन डी बाढ़। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी समस्तीपुर। तंबाकू के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और ये बिहार का है, आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? आपका ऑप्शन ए है मलबरी, ऑप्शन बी मूंगा, ऑप्शन सी केसर, ऑप्शन डी ईरी। इसमें आपको सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केसर। केसर सिल्क की किस्म नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। सिल्क समझते हैं ना, सिल्क का ऊन बनता है और स्वेटर विटर बनता है, उसे सिल्क कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला सवाल है, गन्ना अनुसंधानशिला किस शहर में है? आपका ऑप्शन ए है सलेम, ऑप्शन बी हासन, ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ऑप्शन डी कन्याकुमारी। इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कोयम्बटूर। आपका अगला सवाल है, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशिला कहाँ स्थापित है? आपका ऑप्शन ए है बेतिया, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी भोपाल। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लखनऊ। अगला सवाल है, शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? आपका ऑप्शन ए है सिंचाई, ऑप्शन बी यांत्रिकरण, ऑप्शन सी जनसंख्या, ऑप्शन डी कीटनाशक। इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जनसंख्या। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है रबी फसल, ऑप्शन बी खरीफ फसल, ऑप्शन सी जायद फसल, ऑप्शन डी अगहनी फसल। इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी खरीफ फसल। वर्षा ऋतु की फसल को खरीफ फसल कहा जाता है, यही आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? आपका ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी तिलहन, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी ज्वार।
इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गेहूँ। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है दाल किसका मुख्य स्रोत है? आपका ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी मिनरल, ऑप्शन डी वाटर। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रोटीन। दाल प्रोटीन का मुख्य स्रोत है और दाल खाने से प्रोटीन होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है अनाज उत्पादन में अग्रणी है। आपका ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मेघालय। अनाज उत्पादन में मेघालय अग्रणी है, आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना होता है? आपका ऑप्शन ए है 9 करोड़ टन, ऑप्शन बी 29 करोड़ टन, ऑप्शन सी 5 करोड़ टन, ऑप्शन डी 13 करोड़ टन। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 9 करोड़ टन, ऑप्शन ए 9 करोड़ टन। इस धान का वार्षिक उत्पादन 9 करोड़ टन है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना होता है? आपका ऑप्शन ए है 15 किलोग्राम, ऑप्शन बी 1990 किलोग्राम, ऑप्शन सी 3500 किलोग्राम, ऑप्शन डी 500 किलोग्राम। इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1990 किलोग्राम, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? आपका ऑप्शन ए है 100 से 110 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 150 से 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 100 से 150 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 100 से 200 सेंटीमीटर। इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 100 से 200 सेंटीमीटर। आपका अगला सवाल है गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? आपका ऑप्शन ए है 7 करोड़ टन से कम, ऑप्शन बी 7 करोड़ टन से ऊपर, ऑप्शन सी 7 करोड़ टन से ऊपर, ऑप्शन डी 5 करोड़ टन से ऊपर। इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 7 करोड़ टन से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितना गांठ है? आपका ऑप्शन ए है 130 लाख, ऑप्शन बी 246 लाख, ऑप्शन सी 75 लाख, ऑप्शन डी 185 लाख। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 185 लाख। अगला सवाल है देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? आपका ऑप्शन है 2100 किलोग्राम, ऑप्शन बी 2800 किलोग्राम, ऑप्शन सी 3500 किलोग्राम, ऑप्शन डी 4800 किलोग्राम। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 2800 किलोग्राम। आपका अगला सवाल है देश का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? आपका ऑप्शन ए है 2100 किलोग्राम, ऑप्शन बी 2755 किलोग्राम, ऑप्शन सी 2750 किलोग्राम, ऑप्शन डी 2995 किलोग्राम। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 2750 किलोग्राम। अगला सवाल है कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? आपका ऑप्शन ए है 2 से 4 मीटर, ऑप्शन बी 3 से 6 मीटर, ऑप्शन सी 6 से 8 मीटर, ऑप्शन डी 8 से 10 मीटर। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 3 से 6 मीटर। कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई 3 से 6 मीटर होती है, आपका यही आंसर होगा। अगला सवाल है पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है? आपका ऑप्शन ए है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 21 से 26 डिग्री सेल्सियस, और ये VVI क्वेश्चन है, इसे आप लोग रट लीजिएगा। आपका अगला सवाल है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए आदर्श कृषि, ऑप्शन बी शुष्क कृषि, ऑप्शन सी निवेश कृषि, ऑप्शन डी वर्षाधीन कृषि। इसमें आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी शुष्क कृषि। आपका अगला सवाल है कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? आपका ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी पीली मिट्टी, ऑप्शन डी भूरी मिट्टी। इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी काली मिट्टी।
कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। और एक क्वेश्चन ये और आता है, कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो रेगुर मृदा भी आता है ऑप्शन में। रेगुर मृदा भी काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा है, आप लोग याद रखिएगा। इस तरह से भी ऑप्शन आ सकता है। आपका अगला सवाल है, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? आपका ऑप्शन ए है 18 से 21 डिग्री सेल्सियस, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 27 से 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 31 से 35 डिग्री सेल्सियस। इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है गोरखपुर मथुरा, ऑप्शन बी भटनी देवरिया, ऑप्शन सी गोरखपुर देवगढ़, ऑप्शन डी गोरखपुर देवरिया। इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गोरखपुर देवरिया। आपका अगला सवाल है, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए आसामिका, ऑप्शन बी बोही, ऑप्शन सी रोबास्टा, ऑप्शन डी अरेबिका। इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बोही। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? आपका ऑप्शन ए है जलपाईगुड़ी, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी तवांग, ऑप्शन डी माउंट आबू। इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दार्जिलिंग। आपका अगला सवाल है, रेशम की कीड़ा पालना क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन ए है सेरीकल्चर, ऑप्शन बी है रेशम कल्चर, ऑप्शन सी पीसी कल्चर, ऑप्शन डी तीसी कल्चर। इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सेरीकल्चर। अगला सवाल है, कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है झूम कृषि, ऑप्शन बी वाणिज्य पशुपालन कृषि, ऑप्शन सी निर्वहन कृषि, ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय कृषि को। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए झूम कृषि को। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार क्या है? आपका ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी खनिज उत्पादन, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। में आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है? आपका ऑप्शन ए जीवन निर्वाहक, ऑप्शन बी विस्तृत कृषि, ऑप्शन सी बागानी कृषि, ऑप्शन डी व्यापारिक कृषि। इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जीवन निर्वाहक कृषि।